नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं। यह कहानी है ऐसी एक अति सुंदर स्त्री किन्नर की जिसने एक राजा से प्रेम किया। एक राजा और अति सुंदर स्त्री किन्नर की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आएंगे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और धर्मप्रायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी को समान अधिकार प्राप्त थे, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय का हो। एक दिन दरबार में एक असाधारण रूप से बुद्धिमान और तेजस्वी स्त्री किन्नर चंद्रप्रभा आई। उसकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि जो भी उसे सुनता मुग्ध हो जाता। उसकी सुंदरता और गरिमा ऐसी थी कि वह किसी भी महारानी से कम नहीं लगती थी। राजा ने उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। वह अक्सर राजा के साथ चर्चा में भाग लेती और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर देती। समय बीतता गया और धीरे धीरे चंद्रप्रभा के मन में राजा विक्रमादित्य के प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगा। पहले तो उसने इसे केवल सम्मान समझा, लेकिन जैसे जैसे वह राजा के निकट आई उसके भीतर एक अनजाना आकर्षण उत्पन्न होने लगा। वह स्वयं को रोकना चाहती थी, परंतु हृदय पर किसी का वश नहीं चलता। क्या यह संभव है? चंद्रप्रभा ने स्वयं से प्रश्न किया। मैं एक किन्नर हूँ, यह प्रेम मेरी नीति में नहीं लिखा गया। परंतु मन को समझाना सरल नहीं था। चंद्रप्रभा अब राजा को देखकर विचलित रहने लगी। उसकी आंखों में प्रेम की पीड़ा स्पष्ट झलकने लगी, लेकिन वह जानती थी कि यह प्रेम राजा के लिए केवल एक असंभव कल्पना हो सकता है। धीरे धीरे यह बात महल में चर्चा का विषय बन गई। राजा को इस बात का पता चला, परंतु उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे चंद्रप्रभा को अपना सम्माननीय सलाहकार मानते थे और उनके मन में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं था। जब ये बात रानी पद्मिनी तक पहुंची तो उन्होंने चंद्रप्रभा को अपने कक्ष में बुलाया और प्रेमपूर्वक कहा, चंद्रप्रभा, प्रेम केवल हृदय से नहीं परिस्थितियों से भी बंधा होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह प्रेम तुम्हें किस ओर ले जाएगा? चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे मेरा न्याय चाहिए। यह सुनकर रानी और राजा दोनों चौंक गए। न्याय? कैसा न्याय? राजा ने चंद्रप्रभा की ओर देखते हुए पूछा। चंद्रप्रभा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं कोई साधारण किन्नर नहीं हूँ, मैं एक शापित आत्मा हूँ। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी के मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, चंद्रप्रभा कौन थी? राजा ने आदेश दिया कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। उन्होंने रानी और चंद्रप्रभा को अपने निजी कक्ष में बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, चंद्रप्रभा, अब समय आ गया है कि तुम अपना पूरा सत्य बताओ। कौन हो तुम वास्तव में? चंद्रप्रभा ने गहरी सांस ली और बोलना प्रारंभ किया। मैं केवल एक स्त्री किन्नर नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा हूँ। मेरा जन्म किसी सामान्य परिवार में नहीं हुआ, बल्कि मैं एक राजकुमारी थी, राजकुमारी सौम्या। सदियों पूर्व मालव राज्य की राजकुमारी सौम्या अपनी सुंदरता, विद्वत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। उसके सौंदर्य और शौर्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। राजकुमारी सौम्या का विवाह देवगिरी राज्य के युवराज चंद्रकेतु से तय हुआ था। दोनों एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे। उनका मिलन केवल दो हृदयों का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का भी था। परंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। राजकुमारी सौम्या अर्थात मेरी भव्य सगाई हो चुकी थी। विवाह की तैयारियां चल रही थीं। एक दिन राजमहल में प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि वरुणक का आगमन हुआ। वे अपने ज्ञान और तेजस्विता के लिए विख्यात थे। राजा ने ऋषि को महल में आमंत्रित किया और उनका आदर सत्कार किया, परंतु अनजाने में एक गलती हो गई। राजकुमारी सौम्या अर्थात मैं अपने स्वभाव में स्वतंत्र और निर्भीक थी। ऋषि को देख हंस पड़। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, देखो, ऋषि तो बहुत क्रोधी लगते हैं, कहीं मुझे देखकर वे श्राप न दे दे। उनका ये व्यंग्यपूर्ण वाक्य ऋषि वरुणक ने सुन लिया। वे अत्यंत क्षुब्ध हुए और राजकुमारी की ओर देखते हुए बोले, हे राजकुमारी, तुमने एक ऋषि का उपहास किया है। तुम्हारी यह हंसी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम एक ऐसी योनि में जन्म लोगी जहाँ तुम्हारी नारी सुलभ पहचान अधूरी रह जाएगी। तुम न पूर्ण स्त्री रहोगी, न पूर्ण पुरुष। राजकुमारी सौम्या स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तत्काल ऋषि से क्षमा मांगी, परंतु ऋषि वरुणक बोले, अब यह श्राप टल नहीं सकता, परंतु एक उपाय है। यदि तुम्हारा प्रेमी चंद्रकेतु अपने अगले जन्म में तुम्हें पहचान कर स्वीकार करेगा तो यह श्राप समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी का जीवन अंधकारमय हो गया। विवाह की तैयारियां रोक दी गईं। युवराज चंद्रकेतु इस घटना से व्यथित हो उठे। श्राप के प्रभाव से राजकुमारी सौम्या ने अगले जन्म में चंद्रप्रभा के रूप में जन्म लिया, एक स्त्री किन्नर। वह केवल एक किन्नर नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में पूर्व जन्म की पीड़ा थी और नीति के चक्र ने उसे उस व्यक्ति से मिला दिया जो उसके प्रेमी चंद्रकेतु का पुनर्जन्म था, राजा विक्रमादित्य। यह सुनते ही राजा
विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी के चेहरे पर विस्मय छा गया। राजा के मन में विचारों का तूफान उठ चुका था। राजा के मन में सवाल यह था कि किन्नर से संबंध कैसे बनाया जाए, और ये मिलन संभव नहीं हो सकता, और प्रेम के कई रूप होते हैं और एक कक्षा का संबंध भी होता है, वह कैसे बनाया जाएगा। तभी उन्हें राजगुरु से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए, यह विचार आए। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य के राजगुरु ऋषि अतिरथ के पास पहुंचे। राजगुरु ध्यान में लीन थे। राजा ने साष्टांग प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मुझे चंद्रप्रभा के अतीत के रहस्यों को जानना है, वह कौन है। राजगुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया। कुछ क्षणों के बाद उनकी आंखें खुली और वे बोले, राजन, चंद्रप्रभा कोई साधारण किन्नर नहीं, वह एक महान आत्मा है जिसका यह जन्म केवल एक श्राप के कारण हुआ है। राजा और रानी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य की आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या इसका अर्थ यह है कि चंद्रप्रभा का प्रेम उचित है? क्या मुझे उसे अपनाना चाहिए? इसी बीच रानी पद्मिनी ने एक और गुप्त रहस्य का पता लगाया। वह मंदिर में पूजा करने गई थी, जहाँ एक वृद्ध साध्वी ने उन्हें रोका और कहा, यदि राजा इस प्रेम को स्वीकार करते हैं तो एक महाविनाश होगा। यह प्रेम केवल श्राप से मुक्त होने के लिए है, परंतु यदि यह जन्म में पूरा हुआ तो समस्त राज्य संकट में पड़ जाएगा। रानी भयभीत हो गईं। अब 3 प्रश्न थे। क्या राजा विक्रमादित्य अपने पिछले जन्म के प्रेम को पहचान कर स्वीकार करेंगे? क्या चंद्रप्रभा का श्राप टूटेगा? और यदि यह प्रेम पूरा हुआ तो क्या सच में महाविनाश होगा? रानी पद्मिनी का हृदय दुविधा से भरा था। एक ओर एक निष्ठावान पत्नी का कर्तव्य था, तो दूसरी ओर एक स्त्री के प्रेम का दर्द जो अधूरा रह गया था। वे चंद्रप्रभा के पास पहुंची, जो महल के उपवन में एक जलाशय के किनारे खड़ी थी। उनकी आंखों में अश्रु थे और मन में एक ही प्रश्न, क्या मेरा प्रेम कभी पूरा नहीं होगा? रानी ने चंद्रप्रभा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चंद्रप्रभा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन यह इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। राजा, यदि तुम्हें अपनाते हैं तो राज्य पर संकट आएगा। चंद्रप्रभा रो पड़ी, तो क्या मेरा प्रेम हमेशा अधूरा रहेगा? क्या मैं इस जीवन में कभी पूर्णता नहीं पा सकती? रानी पद्मिनी का हृदय भीग उठा। वे जानती थीं कि प्रेम कोई पाप नहीं, परंतु नीति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। इसी रात राजा विक्रमादित्य को एक दिव्य स्वप्न आया। उनके सामने आकाश में प्रकाश फैला और एक महान ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारा यह प्रेम केवल एक परीक्षा है। यदि तुमने अपने प्रेम का त्याग कर चंद्रप्रभा को मुक्ति दी तो वह अगले जन्म में पूर्ण स्त्री रूप में जन्म लेकर पुनः तुम्हारी रानी बनेगी। राजा ने प्रश्न किया, और यदि मैं उसे अभी स्वीकार कर लूं तो यह प्रेम तो पूरा होगा, परंतु इसके साथ राज्य पर महाविनाश आएगा, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा और धरती पर भारी संकट आएगा। तुम्हें चुनाव करना होगा, क्षणिक सुख या सनातन प्रेम। राजा विक्रमादित्य जाग उठे। उनका हृदय भारी था। अगली सुबह राजा ने चंद्रप्रभा और रानी पद्मिनी को दरबार में बुलाया। उन्होंने चंद्रप्रभा की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह, करुणा और सम्मान था। चंद्रप्रभा, मेरा हृदय तुम्हारे लिए आदर और प्रेम से भरा है, परंतु ये जन्म तुम्हारा नहीं, ये परीक्षा तुम्हारी है। यदि मैं तुम्हें अपनाता हूँ तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा श्राप अगले जन्म तक बना रहेगा। परंतु यदि तुम इस जन्म का त्याग करती हो तो अगले जन्म में तुम्हारी आत्मा पूर्ण स्त्री के रूप में जन्म लेगी और तुम मेरी रानी बनोगी। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू छलक आए। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, चंद्रप्रभा, तुम्हारा प्रेम अमर है। यह जन्म केवल तुम्हारी परीक्षा थी और परीक्षा में सफल वही होता है जो त्याग करता है। चंद्रप्रभा ने गहरी सांस ली। उनके भीतर एक दिव्य आभा उत्पन्न होने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राजा के चरणों में प्रणाम किया। राजन, मैं इस जन्म को त्यागती हूँ ताकि अगले जन्म में आपकी रानी बन सकूं। जैसे ही ये शब्द निकले, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजगुरु ने घोषणा की, चंद्रप्रभा मुक्त हो गईं। अगले युग में उनका जन्म पूर्ण स्त्री के रूप में होगा और वे पुनः अपनी प्रेम कथा को पूरा करेंगी। राजा की आंखों में भी आंसू थे, परंतु यह त्याग का आंसू था, एक प्रेम जो अमर हो गया। पूर्णविराम। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी ने उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। समय बीतता गया, परंतु राजा और चंद्रप्रभा का प्रेम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कुछ प्रेम कहानियां इसी जन्म में पूरी नहीं होती, परंतु वे कालचक्र में अमर रहती हैं। दोस्तों, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दिल से लाइक। आपके मन में जो प्रश्न है कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। मिलते रहेंगे किसी और रोचक कहानी के साथ।